पोलन किट हम पढ़ने वाले। तो पोलन किट क्या होता है, जिस भी प्लांट का पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट करवाते हैं, तो ये उनका पोलन ग्रेन होता है। ये पोलन ग्रेन के बाहर ऐसे है ना ऑयली लेयर होता है, और ये ऑयली लेयर जो है वो स्टिकी होता है, इसी को हम कहते हैं पोलन किट। ये स्टिकी इसीलिए होता है ताकि जो इंसेक्ट होते हैं उनके पैर पे पोलन ग्रेन जाके चिपक जाए, ठीक है। अगर तभी इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन आसानी से करा सकते। तो पोलन किट जो है प्लांट इन विच पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट, देयर पोलन ग्रेन हैव ऑयली लेयर अराउंड द पोलन ग्रेन विच इज कॉल्ड पोलन किट। पोलन किट का फंक्शन क्या होता है? पोलन किट जो है वो ऑयली लेयर होता है, प्रोटेक्ट करता है पोलन ग्रेन को फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ये स्टिकी सरफेस होता है, हेल्प टू अटैच विद द इंसेक्ट। ये येलो कलर का होता है जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। पोलन किट जो है वो प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन ऑफ कैप्सिला। कैप्सिला जो है वो एक प्लांट का नाम है। कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप इस चीज का नोट कर लीजिए। 3 सेल स्टेज जो रिप्रेजेंट करता है वो है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। 3 सेल स्टेज यानी एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है। टुगेदर और कलेक्टिवली हम इसे कहते हैं 3 सेल स्टेज। मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का हाईली रिड्यूस्ड होता है और कंप्लीटली डिपेंड होता है ऑन स्पोरोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन सिटू होता है, एक्स सिटू होता है और इन विवो होता है। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, 1 मियोटिक एंड 1 माइटोटिक डिवीजन लगते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के लिए 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन लगता है। ये कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव होल को, तो अब तक के हमने मेल रिप्रोडक्टिव होल देखे थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्स को, ठीक है। चलिए, अगर हम जब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्स की, तो आपको पता होना चाहिए फ्लावर्स में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं इसे? अब गाइनोशियम। तो फ्लावर में स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम, और ये गाइनोशियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल्स होती है। गाइनोशियम की जो यूनिट है वो या तो पिस्टल होगी, इसको एक और एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं कार्पल। ये जो कार्पल या पिस्टल होता है या तो ये एक होएगा या एक से ज्यादा होएगा। अगर एक होता है ओनली 1 कार्पल प्रेजेंट, तब हम इसे कहते हैं मोनोकार्पेलरी। जब भी एक से ज्यादा होता है यानी बहुत सारा होता है, तब हम इसे कहते हैं मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। अब अगर आप ये गाइनोशियम के स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसके ऊपर ये फ्लैट सरफेस होता है, ये फ्री एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं स्टिग्मा। फिर ये नीचे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं स्टाइल। स्टाइल नीचे जाता है, बल्ज्ड होता है और बनाता है ओवरी। ओवरी जो है वो इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजिया रहता है। फीमेल के लिए हम मेगा इस्तेमाल करते हैं, मेल के लिए हम माइक्रो इस्तेमाल करते हैं। ये ओवरी के अंदर कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल। इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल जो है ये ओव्यूल जो है ये इंटीग्यूमेंट मेगास्पोर रहती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया?
अब हम पढ़ने जा रहे ओव्यूल के बारे में। तो ओव्यूल जो है वो 1 भी होता है, ओव्यूल जो है वो मैनी भी होता है। जब ओव्यूल 1 होता है तो उसे कहते हैं यूनि ओव्यूलेटेड, और जब बहुत सारे ओव्यूल रहते हैं तब हम कहते हैं मल्टी ओव्यूलेटेड। यूनि ओव्यूलेटेड का एग्जाम्पल होता है वीट, पैडी और मैंगो। वीट, पैडी, पैडी यानी चावल की खेती, और मैंगो, ये यूनि ओव्यूलेटेड होता है। मल्टी ओव्यूलेटेड के अंदर आपको आ जाएगा वाटर मेलन, पापाया और एसेप्ट। जब हम बात करते हैं ये कार्पल की, ये कार्पल जो है, तो ये कार्पल जो है बच्चों अलग अलग फॉर्म में होते, ये 2 टाइप के फॉर्म में एग्जिबिट करते। एक होता है जिसे हम कहते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस जो है वो फ्री कार्पल होते, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं फ्यूज कार्पस। जब भी कार्पल फ्यूज होते तब हम वर्ड का इस्तेमाल करते सीन कार्पस। एपोकार्पस, एपोकार्पस का एग्जाम्पल होता है रोज, लोटस, माइकेलिया। और सीन कार्पस का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है हिबिस्कस एंड पेपरजेस। ठीक है, ये आपका पूरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम जो है वो पढ़ने जा रहे एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओवी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओवी। जब हम ओव्यूल की बात करते तो ओव्यूल जो है वो अलग अलग फॉर्म में होते, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ एनाट्रोपस ही पढ़ना है, तो इसीलिए हम एनाट्रोपस के बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। ये समझो ओवरी की वॉल है। किसकी वॉल है बच्चों? ये ओवरी की वॉल है। सब मेरे साथ रिपीट करते जाओगे आप लोग। ये किसकी वॉल है? ओवरी की वॉल है। ओवरी की वॉल के अंदर कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? कुशन लाइक, जिसे हम कहते हैं प्लासेंटा। क्या कहते हैं? प्लासेंटा। प्लासेंटा जो है वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल है जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आर कंसिडर एज मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। न्यूक्लियस क्या है बच्चों? पढ़ो आप भी, हाँ पढ़ते जाओ आगे। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर पेरेन्काइमेटस सेल होती है। पेरेन्काइमेटस सेल का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। पेरेन्काइमेटस सेल क्या करती है बच्चों? आगे। अब इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? बोलो सब। तो इंटीग्यूमेंट जो है वो 2 रहती है, आउटर और इनर। ये दिखा आपको? तो ये बाहर वाली होगी आउटर इंटीग्यूमेंट, ये अंदर वाली होगी इनर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट का काम होता है प्रोटेक्शन का। अब ये जो न्यूक्लियस है ये प्लासेंटा से कनेक्ट होती है, तो यहाँ पर ऐसा फर्निसिल होता है। क्या होता है? फर्निसिल, या इसे हम कहते हैं फर्निक्यूलम। फर्निसिल, फर्निक्यूलम या फर्निक्यूलस, आप जो भी नाम से इसे बुला, ऑल नेम आर यूज फॉर दिस। अब ये फर्निसिल जो है ये ओव्यूल या न्यूक्लियस की मेन बॉडी से अटैच्ड होता है, तो यहाँ पर ऐसा जंक्शन होता है, इस जंक्शन का नाम होता है हाइलम। So hilum is a junction present between nucleus and furnicil.
इंटीग्यूमेंट जो है वो ऐसा पूरा एक तरफ से एनसर्कलिंग करती है, लेकिन एक तरफ से नहीं करती है। यहाँ से देखिए नहीं कर रही है, तो जहाँ से स्मॉल ओपनिंग आती है उसे कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। और उसके अपोजिट साइड को कहते हैं, ये वाले साइड को चला जा। तो यहाँ जहाँ ओपनिंग है उसे कहते हैं माइक्रोपाइल, उसके अपोजिट साइड को कहते हैं चला जा। अब ये जो फॉनिसिल है ये कंटिन्यू होता है और ये मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल से जाके अटैच हो जाता है। ये रिजिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं रफे। क्या कहते हैं बच्चों? अब इसके अंदर ऐसा यहाँ पर एक वेस्कुलर टिश्यू रन होता है। क्या रन होता है? वेस्कुलर टिश्यू। तो फॉनिसिल के अंदर क्या रन होता है बच्चों? वेस्कुलर टिश्यू। अब ये वेस्कुलर टिश्यू का काम बहुत सिंपल होता है। ये क्या करता है? प्लासेंटा से खाना लेता है और न्यूक्लियस को दे देता है। न्यूक्लियस वो खाना अपने पैरेन्काइमेटस सेल में रखता है और पैरेन्काइमेटस सेल से नरिशमेंट किसको मिलती है? एम्ब्रियो सैक को। तो इस न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे तो प्रेजेंट होएगा फीमेल एम्ब्रियो सैक। अब आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ना है, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल एम्ब्रियो सैक। बच्चों अभी यहाँ मैं फीमेल एम्ब्रियो सैक की डिटेल नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी डिटेल होती है, बस ऐसे ही डायग्राम बना के बता देती हूँ क्या क्या रहता है, ठीक है। तो ये था पूरा एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है।